हड्डियां पड़ी हुई थी, जानवरों की हड्डियां हैं, मतलब कैसे? बाहर आवाज नहीं आ रही थी? खोपड़ियां हैं। बड़ा इल्म कर रहे थे, जिन्नात को अपने काबू में कर रहे थे, क्या करना चाह रहे थे वो? ऐसे खतरनाक लफ्ज अदा कर रहे थे, कुछ चिल्ला वगैरह करते हैं, जमीन पे ऐसे गिर गए। जिन्हों को अपने ताबे करते हैं, वो किसी जिन्नात को अपने काबू में करना चाहते थे। वक्ती तौर पे आराम आ जाता है बंदे को। अब वो जिन्नात जो है, मेरी उससे गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसने मेरी बात नहीं मानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खामोशी 01 हॉरर पॉडकास्ट और मैं हूं आमिर शफकत तारड़ और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। तो असद भाई, आप नाजरीन के लिए कौन सी हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं? आमिर कोरंगी से रेहान ने हमसे शेयर की है स्टोरी, और उसके अपने वालिद साहब के साथ कुछ ऐसे मामलात हो गए थे, तो उसने वो स्टोरी शेयर की है अपनी। तो नाजरीन, जल्दी से आप हैंड फ्री लगा लें और बच्चे इस वीडियो को ना देखें, एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी, क्या स्टोरी है उनके फादर की जो आप सुनाना चाह रहे हैं हमारे नाजरीन को? हुआ ये कि उनके वालिद साहब को जिन्नात और चिल्ला और ये सब का बहुत शौक़ था। तो बच्चे उनके छोटे थे, तो वो शुरू से देखते आ रहे हैं कि अब्बा जो हैं कभी किसी मज़ार पे जा रहे हैं, कभी किसी के बाबा के पास जा रहे हैं, और आधी रात को छत पे बैठे हुए चिराग जलाए हुए, अगरबत्तियाँ जलाई हुई हैं, मोमबत्तियाँ जलाई हुई हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बच्चों ने मुनासिब नहीं समझा वालिद साहब को कुछ बोले। वो पूछते थे कि अब्बू आप क्या कर रहे हैं, किन कामों में लग गए? उनके अब्बू ये कहते थे बस तुम लोग खामोश हो जाओ, तुम लोग इस बारे में कोई सवाल नहीं किया करो, मैं जानूँ मेरे मसले जाने, मेरे काम जाने। ये काम बड़ा अच्छा काम है जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, तुम लोग को भी फ़ायदा होगा और घर में बरकत होगी। तो कुछ अरसे के बाद उनके घर में कुछ लोग आना शुरू हो गए। अब वो घर आके लोग कहते हैं कि जी फराज साहब हैं, हमें उनसे दम कराना है। फराज साहब जो हैं वो इनके वालिद साहब थे। तो वो परेशान हो गए, यार वालिद साहब से दम कराना है, पहले तो कभी कोई भी नहीं आया। खैर वो अंदर लेकर आता है और वो वालिद साहब के सामने लेकर जाता है, तो वो अंदर जाके दम करा के चले जाते हैं। आहिस्ता 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 कुछ दिन तक लोग आना शुरू हो गए, वो रश बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि जो वो चाहते थे वो होना शुरू हो गया। और आमिर 1 साल के अंदर, उसने बताया 1 साल के अंदर मामलात इतने अच्छे हो गए कि उन्होंने, उनके वालिद साहब ने एक डब्बा रखा हुआ था, उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था नजराना। अब जो आ रहा है उसमें 1500 रुपये, 1500 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहे। दिन में अगर 700-800 लोग भी आ रहे हैं तो उनकी तो अच्छी खासी इनकम हो गई थी। ये कौन लोग आते थे असद भाई उनके पास? बस उनके पास दम दुरूद के लिए लोग आते थे। किसी के सर में दर्द है तो दम कराने आ रहा है, किसी के ऊपर जिन चढ़ गया तो दम कराने आ रहा है, किसी के साथ नौकरी का मसला, कारोबारी मसला, कुछ भी मसला, वो उनके पास आते थे दम कराने के लिए, वजीफा लेने के लिए। यानी कि वो बाबा बन गए थे, वो बाबा बन गए। अब आमिर उसने बताया कि 3 साल के करीब करीब वो वक्त गुजरा होगा। तो एक दिन वो ये देखता है कि इनके वालिद साहब फिर छत पे चढ़े हैं। अब छत पे एक हिस्सा इन्होंने कॉर्नर में ऐसा बनाया हुआ था कि जहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई थी, और क्या नाम है, जानवरों की हड्डियाँ हैं, खोपड़ियाँ और खोपड़ियाँ हैं, और चिराग रखे हुए, बहुत लवाजमात उन्होंने अपने उस हिसाब से रखे हुए थे, जहाँ ये चिल्ला करते थे छत के ऊपर जहाँ ये चिल्ला करते थे। अब इनके बच्चे जाते थे, छुप कर देखते थे कि अब्बा कर क्या रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि ये कुछ ऐसा जिक्र कर रहे होते हैं बैठे हुए कि वो बजरिया, जैसे हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं, वो पेट के अंदर कुछ जैसे कि जिक्र करते हैं। वो जिक्र नहीं था, वो कुछ ऐसे खतरनाक लफ्ज अदा कर रहे थे, लेकिन पेट के अंदर से आवाज़ आ रही थी उनकी। मतलब कैसे? बाहर आवाज नहीं आ रही थी? यानी कि अगर कोई भी वो अंदर जिक्र कर रहे थे, वो मुंह नहीं खोल रहे थे, पेट के अंदर ही जिक्र हो रहा था। बस उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जो उनको समझ में नहीं आ रही। ये बच्चे छुप के देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उनके वालिद साहब करते करते ज़मीन पे ऐसे गिर गए। अब बच्चे भागे उनको उठाने के लिए, अब वो होश में नहीं आ रहे, उनके उन पर पानी मारते हैं, उनको फिर मजबूरन उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। इनके वालिद साहब ने दिल पकड़ा हुआ होता है, दिल की तरफ हाथ रखा हुआ, वो हॉस्पिटल ले जाते हैं।
तो डॉक्टर इमरजेंसी में ले जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं। वो उनकी कंडीशन वैसी की वैसी दिल पे हाथ रखा है। तकरीबन रात का 2:30 बजे ये लोग गए थे कि सुबह के 8 बज गए थे, सुबह तक उनका हाथ ऐसे ही था और तकलीफ़ में दर्द में थे। थोड़ी तबीयत उनकी नॉर्मल होती है, थोड़ी सी, वो जैसे तैसे करके बच्चों को ज़ोर करके घर आ जाते हैं कि देखो, वो ये समझाते हैं कि मामला हॉस्पिटल डॉक्टर्स का नहीं है, मुझे घर लेके चलो, मैं समझाता हूँ। थोड़ी तबीयत बेहतर होती है, वो घर लेकर आते हैं। घर लाने के बाद बच्चे तो गुस्से में थे कि यार अब्बा ये किन कामों में लग गए और ये क्या कंडीशन हो रही है, ना हॉस्पिटल में रुक रहे हैं, अब घर में आ रहे हैं तो कुछ बता नहीं रहे। अब वो डर रहे थे कि मैं कोई चीज़ बताऊं तो ये लोग फिर मुझ पे इल्ज़ामात लगाएंगे या कुछ भी XYZ गुस्सा करेंगे बच्चे। तो वो जो अंकल थे असद भाई, वो ऐसी क्या एक्टिविटी कर रहे थे? कोई काला इल्म कर रहे थे, जिन्नात को अपने काबू में कर रहे थे, क्या करना चाह रहे थे वो, जिनके पास इतना इल्म आ गया कि लोग दम करवाने के लिए उनके पास आ गए और एकदम उनकी तबीयत अपनी ख़राब हो गई? उनके वालिद साहब ने बताना शुरू किया कि मैं जो अमल कर रहा था वो जिन्नात को काबू में करने के लिए कर रहा था। अब वो जिन्नात जो है मेरी उससे गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसने मेरी बात नहीं मानी। वो मुझसे ये डिमांड कर रहा था कि तुम्हें अपने बच्चों का खून देना होगा। अब ये बातें उन्होंने अपने बच्चों को इसलिए बताई क्योंकि कंडीशन खराबी की तरफ आ चुकी थी। बच्चों ने उनसे कहा कि आप ये काम छोड़ दें, दम दुरूद वाला काम छोड़ दें। उन्होंने कहा कि देखो, मैं अभी पीछे नहीं हट सकता। एक जिन मेरे ताबे हो चुका है, दूसरा जो सरदार है जिन्नात का, उसने शराइत रखी है, लेकिन मैं शराइत मान नहीं रहा। लेकिन मेरा उस वक्त अमल ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो असद भाई जो चिल्ला वगैरह करते हैं, जिन्हों को अपने ताबे करते हैं, तो इसके लिए खुद से करना होता है या कोई पीछे आपका उस्ताद भी होता है? देखो, अगर पीछे उस्ताद हो ना जी तो फिर तो आपके लिए वारे नहीं आते। और ये जो साहब कर रहे थे, ये बगैर उस्ताद के कर रहे थे ये चिल्ले वगैरह? मैंने बताया ना शुरू में कि इनको शौक था, कहीं किसी मज़ार पे किसी बाबा के पास कहीं से किसी से थोड़ा कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ वजीफ़ा ले लिया, इंटरनेट पे देख लिया, वहाँ से वजीफ़ा ले लिया, बस ये कारस्तानियाँ थी। पीछे कोई बैकबोन नहीं थी इनकी, कोई बैक सपोर्ट नहीं थी। एक होता ना पीछे किसी उस्ताद का हाथ कि यार मैंने आपको दिया है, आप ये करो, पीछे मैं हूँ आपको संभालने के लिए, आपको उतना दे रहा हूँ जितना बर्दाश्त कर सकूँ। उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। उस लिमिट के बाद कुछ शराइत होती हैं। जिन्नात से गुफ्तगू जब आप करते हैं तो उसकी भी कोई शराइत होती हैं, तो आपने हर चीज़ में हामी नहीं करनी होती। मेरे ना सिस्टर को कोरोना हुआ था एक दफ़ा, तो मैंने अपने हमारे मस्जिद के इमाम हैं, बहुत पुराने 40 साल पुराने मस्जिद में इमामत की। मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा बेटा एक कोरोना जिसको हो जाए उसका एक दम है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, अब आप जिसको भी ये दम करेंगे ना उसको आराम आ जाएगा। उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी। तो ये तरीकाकार होता है जो आप कह रहे थे। हकीकत है कि पीछे किसी का हाथ हो या इजाज़त हो तो आपका जो इल्म होता है वो मजीद बढ़ता है बजाय ख़त्म होने के। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको शिफा है ना, उनके बिल्कुल। पास एक इज़्ज़न है, इजाज़त है, एक साफ़ सुथरे शफाफ तरीके से आप काम कर रहे हैं सामने। अब ये जो काम था कि जी आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा अमल किया कि उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे। जो चीज़ें उनके पास थीं वहाँ तक रुकते। लेकिन असद भाई ये जो लोग पैसे लेते हैं, मतलब आप किसी को दम कर रहे हैं या जिन्नाती मामलात हल कर रहे हैं, ये जो लोग पैसे लेते हैं, तो क्या ये सही होता है या गलत होता है? क्या तरीकाकार है? जो पैसे लेते हैं वो ठीक है? देखो, अगर आप अपनी खुशी से अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा है कि अब जैसे मेरा दोस्त है, उसकी सिस्टर के साथ एक केस हुआ था, तो वो किसी साहब को अपने घर ले आए थे, उन्होंने प्लॉट भी ले लिया, LCD भी ले ली, एंड्रॉयड फ़ोन भी ले लिए, मामला उनका वहीं का वहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि घर आते हैं, मामला कुछ इतना ख़ास ख़राबी की तरफ नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा नज़रबंद कर देते हैं कि वो आपसे अपने सारे काम करवा लेते हैं और वहाँ से 9-2-11 और पैसे भी ले लेते हैं। पैसे क्या, प्रॉपर्टियाँ ले लेते हैं। हमारा भी फैमिली में एक केस था, मेरी कज़न है, वो बीमार थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाते रहे, उनका 4 दिन में लाख रुपया लग गया। फिर किसी बंदे ने बताया कि आप ऐसे ऐसे बंदे के पास जाएं, एक बाबा हैं, उनके पास गए, उन्होंने कहा जी मैं 5,000 रुपया लूँगा, आपको पानी दम करके दूंगा। उन्होंने 5,000 रुपये लिए, पानी दम करके दिया। जो मेरी कज़न थी बिल्कुल ठीक हो गई 2 दिन में,
हॉस्पिटल में एक हफ्ते में उसको आराम नहीं आया, लाख रुपए लगा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दिया है ना, उसको तो कोई खोलता नहीं है। असल में ये लोग जाते हैं फिर वही बंगाली के पास, बंगाली कहता है कि भाई मैं 1 लाख रुपए लूँगा, करके दे दूँगा। अगर ये देख लें, ये जाकर देख लें कि वो अमल किस तरीके से करते हैं, तो ये उसकी गली से भी ना गुजरे। अच्छा भाई, लेकिन इनका ये क्या है, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है बंदे को, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते हैं दोबारा वही मसला शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों का तो मैंने ये भी सुना है कि बुरे को बुरा ही काटता है, यानी कि काले को काला ही काटता है। काले को काला ही काटता है। लेकिन अगर वो ये अमल देख लेना कि वो अमल कर किस तरीके से करते हैं, मैं तो निकाल नहीं सकता अपने मुंह से लग। और बहुत सारी बेहुरमतियां करते हैं, उनको तो पकड़ने वाला साले को कोई नहीं है। हर गली में हर जगह देखो, दीवारों पे, कहीं काले पुल पे चले जाओ, कितनी जगहों पे चले जाओ, बाहर दीवारों पे लिखा होता है, लिखा हुआ आमिर नागी बाबा, बंगाली बाबा, और नंबर भी लिखे हैं, नंबर बकायदा लिखे हुए हैं। इनको कई दफा मीडिया वालों ने पकड़ा भी है और फिर वापस आ जाते हैं। सब अपनी रेटिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका काम थोड़ी पकड़ने का। जिनका काम पकड़ने का है वो तो घर में सो रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर वो जो अंकल हैं उनके साथ क्या बना? फाइनली उन्होंने तौबा की, माफ़ी मांगी, लेकिन उनको काफ़ी अरसा गुजरा, फिर वो खुद किसी से दम करवाने के लिए जाते रहे, क्योंकि वो जिस स्टेज पे, जिस उस पर आ गए थे, तो उसके बाद वो दम करने के लिए, दम करवाने के लिए रह गए थे। तो बच्चों ने बहुत प्रेशर दिया कि आप ये काम बंद करें, लेकिन जब उनका एक अच्छे उरूज पे जाने लगा तो उनके अंदर लालच आ गई थी। तो उन्होंने इधर उधर से कोई वजीफ़ा, कुछ मामला ऐसे लेके और चिल्ला करने बैठ गया। वो उलट हो गया उनको। उलट हो गया उनके। उलट के बाद मामला सारा खराबी की तरफ गया। तो फिर आखिरी डिसीजन उन्होंने ये लिया कि अब मैं बैक कर जाऊँ। बहुत टाइम, 6 से 7 साल उनको लगे। यानी कि उन्होंने भी नुकसान उठाया, उनकी फैमिली ने भी नुकसान उठाया। इससे बेहतर है कि कोई कारोबार कर लेते जिससे उनकी घर की आमदनी भी सही हो जाती और खुद भी सेट रहते। इंसान है ना, थोड़ा उसको मिलना शुरू होता है, वो उससे बड़ी की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा मिलता है वो उससे उसकी दुगनी फिर वो सोचता है। ये इंसान है, बस सब्र शुक्र करना सीख ले तो कामयाबी है। थैंक यू सो मच असद भाई। तो नाजरीन, आज आपको क्या सबक मिला, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर दें, ताकि हमारी नई तमाम आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। मुझे और असद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।